गणेश जी महाराज की चढ़ी हुई केवल एक दुर्वा, और उस दुर्वा को दरवाजे की देहली पर छुलाकर उस दुर्वा को अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में उसी दिन रख दो जिस दिन लेकर आयो महाराज। कभी जिंदगी में लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती। और पुण्य मिला तभी तो हम सावन महीने में शिव महापुराण की कथा को ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं। पुण्य नहीं मिलता। आप लोगों ने जो सावन के महीने में 2 लोटा जल चढ़ाया, उसी का पुण्य है जो ये कथा श्रावण के सोमवार से सुनने को प्रारंभ हुई है। परमात्मा की कृपा का सबसे बड़ा अगर कहीं नजारा देखना है तो अपने आप पर देखिए। जब आपका मन शिव महापुराण की कथा में लगना चालू हो जाए, जब आपका मन 1 लोटा जल चढ़ाने में लगना प्रारंभ हो जाए, जब आपका मन शंकर की भक्ति में लगना प्रारंभ हो जाए, समझ लेना कि अब बाबा ने आपको पकड़ लिया है और अब बाबा आपको छोड़ने वाला नहीं। अब शिव कृपा करना प्रारंभ कर दिया, करुणा करना प्रारंभ कर दिया, दया कर। अब नहीं पत्नी, पुत्र, पति, माता, पिता, भाई, बंधु, रिश्ते, नाते, सत्संग, भजन, कीर्तन, स्मरण, गुरु, कोई पूर्व के जन्म के फल होते हैं, उसके अनुसार मिलते। तुमने किसी को सताया होगा तो आज के जमाने में धर्म पत्नी ऐसी मिली कि हो सकता है तुम्हें सता दे, और हो सकता है कि तुमने कोई पूर्व में अच्छा कर्म करा होगा तो धर्म पत्नी ऐसी मिली कि तुम्हारी सेवा कर रही है। काहे लखनऊ वालों, तो पूर्व का कोई पुण्य होगा तो अच्छी पत्नी मिल जाए, पूर्व का कोई पुण्य होगा अच्छा पति मिल गया, और पूर्व का कोई ऐसा कर्म हमारे जीवन में हो गया होगा, पूर्व का कोई कर्म ऐसा हो गया होगा कि हो सकता है कि हमने जिन बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करा, हमने जिन बेटा बेटी को बड़ा करा, हम इतने अरमान लेकर आए, हो सकता है कई बार कि वो परिवार अच्छा नहीं मिल पाता, हमको कष्ट देता, दुख देता। पिछले जन्म का अच्छा कर्म था कुबरेश्वर बाबा की भूमि, पिछले जन्म का अच्छा कर्म था कुबरेश्वर बाबा का धाम, और पिछले जन्म का कोई अच्छा कर्म था सावन का महीना, और पिछले जन्म का अच्छा कर्म था सावन का सोमवार, और पिछले जन्म का अच्छा कर्म था जो शिव महापुराण की कथा सुनने का मौका मिल गया। ये पूर्व का हमारा पुण्य फल है, ये हमारे पूर्व का खुद आनंदमय फल है जो हमको मिला। चातुर्मास का मतलब क्या है? 4 महीने भगवान का भजन करो, 4 महीने भगवान विश्राम कर लिए, भगवान नारायण ने अपना पूरा कार्यभार भगवान शंकर को दे दिया 4 महीने के लिए। 4 महीने खूब भजन कीर्तन करो, 4 महीने खूब दान पुण्य करो, 4 महीने खूब सत्संग करो, 4 महीने खूब कीर्तन करो, बस उसका मतलब इतना ही है। चातुर्मास, 4 महीने के चातुर्मास का मतलब है इन 4 महीने में तुम अगर एक दिन भी भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाते हो, चातुर्मास में 4 महीने में से एक दिन भी अगर शिव का भजन कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, कोई भी जप आप कर रहे हो, तो उसका फल 4 महीने में 4 गुना और 4 गुने से भी ज्यादा हमको प्राप्त हो जाता है। प्रथमेश के घर वालों ने कहा कि अब तुम मंदिर नहीं जाओगे। प्रथमेश ग्वाला जो बुजुर्ग था, घर के लोगों ने कहा दिया अभी तुम मंदिर नहीं जाओगे, कल तुम्हारी पोती की शादी है, जब तक पोती विदा नहीं हो जाती, जब तक पोती अपने घर के लिए डोली में बैठ कर नहीं चली जाती, तब तक तुम मंदिर नहीं जाओगे। अब तो प्रथमेश का हृदय भीतर से व्याकुल होने, बड़ा मन कुछ, मैं मंदिर नहीं जा सकता। मेरी जितनी जीजियां कथा सुन रही है ना, टीवी चैनल के माध्यम से और फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, और आप लोग भी जितने कथा सुन रहे हो, आप लोगों में से कई मेरी बहनें ऐसी हैं, कई मेरी जीजियां, कई मेरे जीजा, कई मेरी बेटियां, कई मेरे बेटा, कई मेरे बुजुर्ग माँ बाप ऐसे हैं जो एक दिन भी अगर शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने नहीं जाते तो दिन भर उनको खाली खाली सा लगता, मन नहीं लगता।
मन लगता है। और एक बात कहें आप लोगों से, ये खालीपन आपको ही नहीं लगता। शंकर जी के मंदिर में आप जिस दिन जल चढ़ाने नहीं जाते हैं, शिव जी के मंदिर में आप जिस दिन नहीं जाते हैं जल चढ़ाने, तुमसे ज्यादा बेचैनी मेरे देव अधिदेव महादेव को भी होती है कि मेरा भक्त क्यों नहीं। आपको क्या लगता है कि कावड़ चढ़ाने आप जा रहे हो शिव जी के मंदिर तक, सीवन मां का जल भरा 11 किलोमीटर तक चढ़कर आप चलते 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 बाबा देव अधिदेव महादेव को, कुबेर भंडारी को कावड़ चढ़ा दिए। आपको क्या लगता है कि आप छिपरा का जल लिए महाकाल राजा को चढ़ा दिए, नर्मदा जी का जल लिया आपने भगवान ओमकार को चढ़ा दिया, गंगा का जल लिया नीलकंठेश्वर महादेव को चढ़ा दिया, गंगा जल लेकर सुल्तानगंज से बाबा देवघर को चढ़ा दिया? नहीं जियो, सत्य मायने में कहे ना तो स्वयं तुम रुका जी चंचुला देवी को कहे कि चंचुला, जब तक मेरे शिव की कृपा नहीं होती तब तक कोई कथा में नहीं बैठता, शिव की कृपा नहीं होती तब तक कोई शिवालय नहीं जाता, और शिव की कृपा नहीं होती तब तक कोई कावड़ का जल नहीं चढ़ाता। कावड़ का जल भी जब चढ़ता है जब शिव कृपा कर कर, शंकर भगवान ने विचार कर लिया कि इसको मुझे देना है, तो कावड़ का डंडा पकड़कर वो चल पा। ये इतने भक्त जो कावड़ का यात्रा लेकर आ रहे हैं, कावड़ लेकर आ रहे हैं, बाबा कुबेरेश्वर के धाम पर जो पहुंच रहे हैं, ये इनके भीतर भगवान के प्रति जो भाव, शिव ने जो करुणा करी है, शंकर भगवान। आप काशी में, आप उज्जैनी में, आप अवंतिकापुरी में जो कावड़ स्वयं शिव बोले हैं, शंकर कृपा करे हैं, तो ही तो आप आए। शिव के बिना, शंकर के बिना। प्रथमेश रो पड़ा, प्रथमेश ग्वाले के नेत्र में जल भर गए, आंख से आंसू बहने लगा, नैनों से जल निकलने लगा। और प्रथमेश ग्वाला जब आंखों में जल भरकर रोने लगा तो विलाप करने लगा, मैं रोज मंदिर जाता हूं, रोज शिवालय जाता हूं, रोज देवालय जाता हूं, रोज शंकर के मंदिर में पहुंचता हूं, रोज शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाता हूं, रोज शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा करता हूं, पर आज मेरा बाबा मुझे महाराज। आसमान से, आकाश से बड़ा मन का आनंद होता है। जम के बोलो, आकाश से बड़ा क्या है? मन का आनंद। आकाश से बड़ा मन का आनंद होता है। नारी से बड़ा नारी का सुहाग होता है। जो मांग में सिंदूरा है, हाथ में चूड़ा है, पांव में पैजनिया है, पांव में बिछुड़ी है, मांग भरी हुई है, पति साथ में है, नारी से बड़ा नारी का सुहाग होता है। और भगवान से बड़ा भगवान का नाम होता है। भगवान के नाम में वो बल है। कितना कितना कृपा करता है। हम कई बार लोगों से कहा, लोग कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला, हम कहे बोलो, जो तुम्हारे मुख का मात्र दर्शन करेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का दर्शन करने वाला संचित पापों से मुक्त हो जाता है, अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है, और जीवन के सारे दुख तकलीफ कष्ट उसके जीवन के मिटना प्रारंभ हो जाता है। आकाश से बड़ा, जम के बोलो क्या होता है? आनंद, मन का आनंद। आकाश से बड़ा मन का आनंद होता है। नारी से बड़ा नारी का सुहाग होता है। नारी का सुहाग, उसके साथ उसका पति है, मांग में सिंदूर है, हाथ में चुड़ला, पांव पैजानिया, और वो अपने पति के साथ आनंद के साथ चल रही है, उसका सुहाग है। और भगवान से बड़ा भगवान का नाम होता। नाम का उच्चारण करते हो, भगवत नाम का उच्चारण करते हो, प्रभु के नाम का उच्चारण करते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जो उच्चारण करते हो, अपने घर के दरवाजे पर आप अपना नाम लिख कर देखो,
केएल वर्मा, बीपी वर्मा, ये शर्मा, वो ये नाम वो नाम लिख कर देखो, और एक बार अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री लिखा है घर उसका, संभालेगा कौन भाई? दुख तकलीफ आई, कष्ट आया, संभालेगा कौन भाई? फिर वो आपका बहुत बल है। किसी ने कहा, गुरुजी आप कहते हो कि पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। हाँ, 11 अगस्त को संपूर्ण भारत देश ही नहीं विदेश में भी लोग शुभक शाम को 7 बजे ऑनलाइन सावन के महीने के पार्थिव पूजन को करेंगे, आप और हम सब मिलकर। मिट्टी, मानव और मंत्र, आप सब बोलिए, तीनों का नाम बोलो। मिट्टी, मानव और मंत्र, इन तीनों में वो बल होता है जो संसार के सारे कष्टों को मिटा सकता। क्या क्या चीज में? मिट्टी में, मानव में और मंत्र, वो बल। मिट्टी में बल है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा आपने, पूजन करना प्रारंभ करा आपने। यहां तक स्कंद पुराण कहती है, शिव पुराण कहती है, जब हम दोनों हाथों से भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो अपने हाथ के संपूर्ण रेखाओं को सुधार, हम सुधार। पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी, मानव और मंत्र, इसमें बल है। मिट्टी में वो बल होता है जो हमारे जीवन के हमें लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास करती है। मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग का पूजा, आप लोगों के इधर ऐसा होता कि नहीं होता हमको नहीं मालूम, पर हमारे यहाँ पर जब माताएं सुहागन का कोई गौरनी करती हैं, आपके उधर होता है कि नहीं होता? होता है, गौरनी करती हैं तो गौरनी में इतना बड़ा मिट्टी का या गोबर का एक ऐसा ढेला बनाती हैं, उसके अंदर सिंदूरा डालती हैं, सिंदूरा फिर मांग में भरती हैं। क्यों? उसका महत्व क्या है? सिंदूरों का इतना महत्व क्या आ जाता है गौरनी करने में? क्या बोलते हैं आप? क्या गौरनी? गौर करने में, गौरनी करने में सुहागवती माताओं को भोजन कराती हैं और उनको बुलाती हैं और गौरनी करती हैं। तो इतना गौरनी करने में वो मिट्टी के ढेले का महत्व क्या है? इतना महत्व। मिट्टी, मानव और मंत्र, ये ऐसे हैं जो हमें बल देते हैं, हमें ऊर्जा देते हैं, हमारे भीतर के सारे दोषों को समाप्त करने के लिए, हमें बल प्राप्त करने के लिए। इन तीनों में अलगता नहीं। मिट्टी भी हमको बल दे रही है और मानव में परमात्मा ने स्वयं ने बल देकर भेजा है, और मंत्र में भी बल होता है। जब हम मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, कोई मनुष्य जब मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करता है और मंत्र का जब उच्चारण करता है तो उसमें तिगना गुना बल इकट्ठा हो जाता है और बल हमें फल देता है। बल हमें कुछ शिव तत्व में मिट्टी की मूलता, शिव तत्व में मानव की मूलता और शिव तत्व में मंत्र की मूलता। मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग कौन बना रहा है? मनुष्य बना रहा है। मानव में पहले से भगवान देवादिदेव महादेव ने बल देकर भेजा है, और जब वो मानव इतना बलवान होकर जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता है, मिट्टी का स्पर्श करता, निर्माण करता और मंत्र का उच्चारण करता है, तो उसके पास में तिगना 1000 गुना बल उसके पास एकत्रित हो जाता है। और एक पार्थिव शिवलिंग बनाने वाला जब 1000 गुना बल एक साथ एकत्रित करता है तो वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है, अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाता है, फिर उसको भटकना नहीं। भगवान देवादिदेव महादेव जी से अपने मन का भाव कहेंगे, हृदय से प्रार्थना करेंगे, दिल से निवेदन करेंगे। ये पवित्र शिव महापुराण की कथा कावड़
शिव महापुराण की कथा आज 3 अगस्त से सावन के इस पवित्र प्रथम सोमवार से प्रारंभ हुई है। 1 बजे से 4 बजे तक ये पवित्र कथा चल रही है ऑनलाइन। आप और हम सभी श्रवण कर रहे हैं। ये कथा 5 दिवसीय है। 7 अगस्त को विराम होगी। दिव्यता के साथ बाबा को अपने मन का भाव कहें। सभी लोग मिलकर साथ में बोलेंगे। बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, प्रार्थना करेंगे हृदय से। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भगवान शिव वरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी निवासी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिव तत्व कह रहा है, कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। प्रथमेश नाम का ग्वाला आज बुजुर्ग हो गया, रो रहा है। पोती का विवाह है। रो क्यों रहा है? क्योंकि मंदिर तक नहीं जा पाया। रो क्यों रहा है? कि शंकर जी की साधना नहीं कर पाया। शिवालय तक 1 लोटा जल समर्पित करने, मंदिर की सफाई करने नहीं जा पाया। शिव मंदिर तक नहीं। कभी कभी जब मंदिर नहीं जाना होता तो उसकी याद में आंख में आंसू आ ही जाते। पहले रोज मंदिर जाती थी, रोज भगवान को जल चढ़ाती थी। अब ना जाने मेरा मन ही नहीं लग पाता, ना जाने मेरा जाना ही नहीं हो पाता। कारण क्या हो गए? कई मेरी जीजियां, कई मेरे जीजा, कई मेरी बेटियां, कई बेटा, कई लोग ऐसे हैं रोज मंदिर जाते हैं, पर कभी कभी उनका मन भी कहीं ना कहीं किसी रूप में उचिष्ट हो जाए। कहीं ऐसे जगह का अन्न खा लिया, कहीं ऐसे लोगों से मिलन हो गया जिनके अंदर ही भगवान की श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, और उन लोगों के साथ हम बैठ गए, उन लोगों का अन्न ग्रहण कर लिया, उन लोगों का संग पकड़ लिया, तो हमारा भी मन भगवान में लगना बंद हो गया। बहुत बड़ा अंतर आता है। एक बार हमारी अम्मा हमारे कपड़े धो रही थी, और हमारी मम्मा जो कपड़े धो रही थी अम्मा, तो उन्होंने कपड़ा गलाया और भूल से सफेद धोती के साथ में पीली धोती गला दी। फिर क्या हुआ? सफेद बचेगी? नहीं बची, सफेद भी पीली हो गई। बस यही कथा कर रही है। अच्छे घर का जब हम अन्न ग्रहण करते हैं, कोई सत्संग करने वाला, भजन करने वाला, कीर्तन करने वाला, क्यों कहते हैं कुबरेश्वर धाम आपका मायका है। कुबरेश्वर धाम की भूमि पर जब आओ, ये सोचकर आना कि अपने पिता के घर में, अपने बाबुल के घर में, अपने बाप के घर में आए हो, वहां जो भोजन भंडारे में मिले उसको पाना। आप बहुत करोड़पति हो, धनपति हो, वैभवपति हो, सत्तापति हो, बाबा आपको और करोड़पति बना, पर जब कुबरेश्वर धाम में आओ तो अपने पिता के घर में थोड़ा सा मुख झूठा जरूर करो, अन्न का भाग ग्रहण जरूर करो। दिन भर भगवान का भजन होता है, हजारों लोग आते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते हैं, कंकर शंकर की पूजन करते हैं, भजन करते हैं, स्मरण करते हैं, तो उनके शरीर की जो वाइब्रेशन है वो अन्न को मिलती है, जल को मिलती है, और जब हम अन्न ग्रहण करते हैं तो उसका फल हमें मिलता है, हमारा मन, हमारा हृदय। और कई लोग ऐसे हैं कि उनका मन डोलता है। कई लोग ऐसे हैं पहले भजन करते थे, कीर्तन करते थे, मंदिर जाते थे, देवालय जाते थे, अब नहीं हो रहा, नहीं जाना हो रहा। कथा सुनी है?
पहले पंडाल में सुनी है, इधर से ये दबा रहा है, इधर से ये दबा रहा है, पीछे से कोई दबा रहा। पंडाल में कथा सुनी तो थोड़ा सा कोई पुण्य मिला, टीवी पर कथा सुनी तो कोई थोड़ा सा पुण्य मिला, पुण्य मिला तो सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ गए, पुण्य मिला तो बाबा के पास में पहुंचे कथा श्रवण करने के लिए, भजन करने के लिए, स्मरण। प्रथमेश के मन में बड़ा दुख था कि मैं शिव के मंदिर नहीं जा सकता। अब परिवार से कहा कि शादियां तो होती रहेंगी, अब पोती हो, बेटी हो, रिश्तेदार हो, नातेदार हो, शादी ब्याह तो होता रहता है। शंकर का भक्त थोड़ी ना मानने वाला, वो तो कहे मेरे को जाना। परिवार वालों ने मना कर दिया। प्रथमेश ग्वाला जब जिद करने लगा मंदिर जाने के लिए, तो परिवार वालों ने बाहर से दरवाजा भी बंद कर दिया कि अब तुम्हें नहीं, मेरा देवाधिदेव महादेव में लग। अब ये लगता कहीं और है ही नहीं, कहीं जाता ही नहीं, कहीं नहीं। जब हृदय में फिर कोई, अब मन में दुख हो रहा है, मन में रो रहा है, नैनों से अश्रु बह रहा है, मन को छोड़ रहा है, मंदिर जाना है, शिव के शिवालय। ये मन में जब भाव, अब मेरा मन नहीं लग रहा, अब मेरा चित्त नहीं लग रहा, अब मुझे जाना है, शिव के द्वार जाना है, शंकर के मंदिर जाना है, बाबा के दरवाजे पर जाना है, बाबा के द्वार जाना है, अब मुझे जाने दो। प्रथमेश ग्वाला झटपटाने लगा, बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। घर में मेहमान है, इतने सारे रिश्ते हैं, क्या पिताजी तुम मंदिर जा रहे हो, क्या दादाजी तुम मंदिर जा रहे हो, पोती की शादी है, जब तक मेहमान नहीं चले जाते, जब तक रिश्तेदार नहीं चले जाते, जब तक घर के लोग नहीं चले जाते, तब तक आपको मंदिर नहीं जाना, आप मंदिर नहीं जा सकते। मेरी जीजियों, आपको लगता है जल्दी से ब्याह हो जाए, बच्चों का बहू आ जाए, जल्दी से ब्याह हो जाए, बेटी का दामाद आ जाए, पर सही मायने में बताएं ना, ब्याह होते जाते हैं, बहुएं आती जाती हैं, दामाद आते जाते हैं, आप दादी नानी बनने लगती हो, दादा नाना बनने लगते हो, और उलझनों में फंसते चले जाते हो। पहले तो मंदिर भी जाते थे, पहले तो तीर्थ भी जाते थे, घर में बच्चे छोटे थे तो तीर्थ, मंदिर, देवालय, शिवालय ना जाने कहां कहां जाना होता था। पर घर में जैसे जैसे और परिवार बढ़ गया तो और मंदिर जाना और शिवालय जाना, धीरे 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 तीर्थ जाना। साहब हमारा घुटना दुखे, कहीं कमर दुखे, कहीं ये काम, कहीं बहू चली गई है, कहीं पोता का ये काम है, कहीं इसको सर्दी हो गई, उसको जुकाम हो गया, कहीं ये काम आ गया, कहीं वो काम आ गया, कहीं बेटे को घाटा लगा, कहीं बच्चे को ये सा हो गया, कहीं वैसा हो गया। सारा दिन रात काम 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 चलता रहता और भगवान दूर होता चले जा, दूर होता। फिर क्या करोगे? आग लगे बस्ती में, पाबंद हो क्या, किसको रोइए, चादर तान के सोइए, क्या करना? फिर मन में आता है पहले ही अच्छी थी। और कई माताएं तो कहने में चूकती भी नहीं है, वो कह भी देती है, ए, तुम जब से आई हो ना मेरा भजन छूट गया, मेरा ऐसा छूट गया, अब मन नहीं लगता। प्रथमेश दरवाजा बजा रहे हैं, ग्वाले दरवाजा बजा रहे, प्रथमेश ग्वाला, अरे दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मुझे मंदिर जाने दो, पोती का विवाह है, मैं सारे मेहमानों से मिल लूंगा, पर मुझे मंदिर जाने दो, मेरा मन वहां लग, मेरा दिल वहां लग। अच्छा ईमानदारी से बोलो, जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं वो भी जरा दिए, बड़े प्रेम से बोलना, कमेंट्स में भी डाल देना, सोशल मीडिया पर जितने सुन रहे हैं सब कमेंट्स में लिख के भेजना। कावड़ यात्रा को देखकर, कुबरेश्वर बाबा की कावड़ को देखकर, बाबा के नजारे को देखकर, सीहोर के कंकर शंकर की भूमि को देखकर तुम्हारा भी मन तो करता होगा आने का कि बाबा कुबेर भंडारी बुलाना, जल्दी बुलाना, कावड़ का जल चढ़वाना और ऐसी कृपा करना कि मेरे जीवन के सारे दुख, सारी तकलीफ,
सारा कष्ट, सारा बीमारी, सारा कष्ट मिटा देना। हे भोलेनाथ, हे कुबरेश्वर बाबा, मेरी झोली खुशियों से भर देना। ये शिव है, ये हार हार महादेव। मन में धीर नहीं है। अब लगता, अब तो बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ता। मैं जाऊं, मैं जाऊं। आज एक बात आप लोगों को कहें, जितने यहां बैठे हैं वो भी सुनो, जितने टीवी पर सुन रहे हैं और या सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं। सीहोर आने के बाद में, काशी जाने के बाद में, उज्जैनी जाने के बाद में, ओमकारेश्वर जाने के बाद में, सोमनाथ, भीमाशंकर, त्र्यंबक, रामेश्वरम, कृष्णेश्वर, नागेश्वर, मल्लिकार्जुन, जितने ज्योतिर्लिंग हैं और भगवान शंकर की पवित्र भूमि कंकर शंकर धाम आने के बाद अपने आप मस्ती आती है, अपने आप। और भले घर पर घुटने दुख रहे हो, भले घर पर पांव दुख रहे हो, भले घर पर कुछ भी हो रहा हो, पर जैसे ही उज्जैनी गए, अवंतिकापुरी, बहुत लंबी लाइन लगी है, घर के लोग देख रहे हैं, एक कदम नहीं चल सकती थी, एक कदम। सीहोर आ गए, हमारी माता जी तो चल ही नहीं पाती, इतनी कावड़ कैसे चढ़ेगी 11 किलोमीटर की। हमारे पिताजी तो चल नहीं पाते, मेरा बच्चा तो चल ही नहीं पाता, मेरी बेटी तो पांव भी, गाड़ी लेकर सब्जी लेने जाए, सामान लेने जाए, पांव बाहर ना निकाले, वो कैसे 11 किलोमीटर चले। परंतु भैया, ये कुबरेश्वर धाम है, ये अपने पिता का घर है। और बाप के घर में जब बेटियां और बेटा, दामाद, बेटी, बेटा सब आते हैं ना, तो एक अलग से मस्ती आती है, एक अलग से आनंद आता है। और अलग से वो एक लाइन कि मेरा बाबा है यहाँ, मेरा पिता है यहाँ, मेरा बाबुल है। उज्जैन गए, मेरा अवंतिका नाथ है, मेरा महाकाल है। ओमकारेश्वर गए, मेरा ओमकार नाथ है। विश्वनाथ गए, मेरा बाप बैठा है विश्वनाथ, मेरा शंभू बैठा है। मस्ती आ गई, अंदर से मस्ती, अंदर से, अंदर से मस्ती। और आप लोगों से निवेदन है, जितने भी कथा सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर कथा सुन रहे हैं, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, आप सबसे निवेदन है, आज ही प्रैक्टिकल कर देखो। सोमवार का दिन है, अपने अपने नजदीक के शिवालय में जाकर एक लोटा जल चढ़ा कर देखो, शंकर जी के मंदिर में दर्शन कर देखो, आपके अंदर भी वो मस्ती आएगी, शिव की मस्ती, शंकर की मस्ती, अलमस्त मस्ती। विकास जी नीचे से कावड़ लेके आवे, एक डंडा 2 लोटा बंधा हुआ रखिए, लाओ जरा बाहर रखिए, लेके आओ, लाओ। तो तुम यहीं चढ़ा दियो का? अच्छा, अब जाने तो 3 बंदे हैं, 2 अब ये कावड़ जो है, देखो, अब आप लोग जब चलते हो, तुम्हारे भीतर की जितनी मस्ती होती है ना, इसके जो जल होता है ना अंदर, वो उतना झलकता है। और कभी कभी देखना, चलने में तुम तो ठीक चल रहे हो, सीधे सीधे चल रहे हो, पर पीछे का लोटा, आगे का लोटा अपने आप ऐसा हिल रहा है जैसे गंगा मैया सिर की जगह लोटे में आकर विराजमान हो गई है। और कभी कभी तुमको ऐसा लगेगा कि मैं थक गई हूं, तो भी गंगा मैया पीछे से ऐसी हिलेगी, ऐसी हिलेगी, ऐसा जल हिलेगा कि वो चलने में बोल बम बोल बम बोल बम और चले जाए। जितने कावड़ भरने वाले, जितने कावड़ के यात्री हैं, जितने कावड़ के यात्री, वो सब अनुभव करना। तुम जब कावड़ भरने जाओ तब अनुभव करना, तुम चल रही हो, सीधी चल रही हो, आराम से चल रही हो, पर पीछे का और आगे का जो लोटा, कई लोग कहते हैं इस पे जंप कर, जंप नहीं, आप उसकी मस्ती, वो तो बांस है, बांबू है, तुम्हारे हाथ से बंधा हुआ है, पकड़ा हुआ है। और इतना लंबा भी बांस नहीं है कि झोल खाएगा और हिलेगा। ये तो इतना सा छोटा सा, तो नबने से नहीं नब रहा, तो क्या तुम्हारे कंधे से नबेगा? फिर भी मस्ती मुझे क्यों? तो कहा जो हमारा हृदय है वो जल के रूप में आ गया। जब शिव जी को जल चढ़ाया जाता है, हमारे हृदय का भाव हमारे बाबा से कहा जाता है, बाबा, ओ बाबा, ये मेरा मन
मेरा दिल, मेरा चित्त मैं आपको समर्पित करने आया। ये कावड़ नहीं है, ये मेरा दिल है, मेरा हृदय है, मेरा मन है। मैं तुझे बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय। ये कावड़ का जो जल चढ़ा तो प्रथमेश अंदर से बेचे, दरवाजा लगा, मुझे मेरे बाबा के मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे जाना है बाबा के, मुझे दरवाजा बंद है। प्रथमेश का मन नहीं लग रहा था, बैठ गया अंदर ही। कहते हैं तन से जो पूजन करी जाती है, तन से जो पूजन करी जाती है, उससे 1000 गुना ज्यादा पुण्य फल मन की पूजन से मिल जाता। आज बहुत अच्छी बात है, आप अगर काशी नहीं जा पा रहे हो, केदार नहीं जा पा रहे हो, अमरनाथ नहीं जा पा रहे हो, सीहोर नहीं आ पा रहे हो, तो वहीं से इस कथा को सुनते सुनते बीच में मन को थोड़ा लगाना। मैं माँ सीवन के जल को भर रही हूँ, चल रही हूँ माँ सीवन का जल लेकर, माँ सीवन के जल को लेकर, सीवन के जल को भरकर, माँ सीवन के जल को भरकर मैं लेकर चली हूँ। चलते 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 मैं कुबरेश्वर धाम पहुंची हूँ और मैं देवाधिदेव महादेव कंकर शंकर को अपना जल समर्पित कर रही हूं। हमारे विवाह का प्रस्ताव ले जाओ। तो राहु ने पूछा कि विवाह का प्रस्ताव कहां लेकर जाना है। राहु पूछ रहा है कि आपके विवाह का प्रस्ताव कहां लेकर जाना है। तो कहा विवाह का प्रस्ताव शंकर जी के यहां लेकर जाओ। शिव जी के? हाँ। ये राहु ने जैसे ही पूछा कि विवाह का प्रस्ताव लेकर जाओ, तो जलंधर ने कहा विवाह का प्रस्ताव लेकर जाओ। तो राहु ने पूछा किसके लिए लेकर जाऊं, आपके विवाह का प्रस्ताव आखिर किसके लिए लेकर जाऊं। तो कहा शंकर भगवान की धर्म पत्नी पार्वती से हम विवाह करना चाहते हैं। विवाह? आप? ये बात ठीक नहीं लगी, पर जलंधर ने थोड़ा सा क्रोध दिखाया। जलंधर ने थोड़ा सा क्रोध, और जलंधर ने जैसे क्रोध दिखाया, क्रोध दिखाते से ही, क्रोध दिखाते ही, गुस्सा दिखाते ही राहु को जाना पड़ा। जैसे ही राहु पहुंचा, शंकर भगवान नेत्र बंद कर बैठे थे। पार्वती जी पूजन की तैयारी कर रही थी। श्रावण का महीना था और श्रावण का महीना और माता पार्वती जी पूजन की तैयारी में लगी हुई, भगवान शंकर की पूजन के साथ सजा रही है, तैयारी कर रही है। एक लोटा जल, और सावन में जम के बोलो जरा, जम के 2 लोटा जल। श्रावण में 2 लोटा जल। चली मां पार्वती जी के श्रावण के महीने में दोनों हाथों में जल था। पूजा की थाली रख चुकी थी, शिवलिंग का निर्माण कर चुकी थी। शंकर भगवान सम्मुख में थे, नेत्र बंद कर अपना आराधना में लीन थे। इतने में राहु आ गया। शंकर भगवान के अर्धांगिनी माता पार्वती के हाथ में 2 लोटा जल है और सामने सम्मुख में शिवलिंग है, और वो पार्वती मैया भगवान शंकर की भक्ति में डूबी हुई हैं। उन्हें कोई चित्त नहीं, कोई मन नहीं कि कहां देखा जाए, कहां। श्री राहु ने आवाज लगाई भोलेनाथ जी के यहां, शंकर भगवान के दरवाजे पर, हर हर। जैसे ही आवाज लगाई हर हर महादेव, जैसे ही पुकारा शिव जी का नाम, भगवान शंकर का नाद किया, नाद होते से ही शिव जी के कानों में शब्द किया।
भगवान भोलेनाथ राहु को देख रहे थे। राहु ने आवाज लगाया, हम विवाह का प्रस्ताव लाए हैं। शिव जी ने मन में सोचा, ना तो मेरी अभी ना तो मेरी कोई बेटी है अभियाल और ना मेरे कोई अभियाल संत। शादी किसकी करना है, विवाह किसका करना है? राहु कहते हैं विवाह का प्रस्ताव लाएं। देखा यहां एक महिला बैठी हुई है जिनको 19 साल से औलादें हो रही हैं और 19 साल से औलाद हुई पर एक भी औलाद जिंदा नहीं रही। 7 बार संतान ने जन्म लिया, 7 बार 19 साल में। कोई 2 साल का हो गया, कोई 6 महीने का हो गया, कोई 4 महीने का, कोई जन्म लेकर 5 साल का हो गया, कोई 3 साल का हो गया, आखिरी में वो बच्चा मर ही गया। मेरा नाम अंसुई। 19 साल में मैं 7 बार मां बनी, 7 बार मेरे बच्चों ने जन्म लिया। कोई 1.5 साल का हो गया, कोई 2 साल का हो गया, आखिरी में 7 बार मां बनी और 7 बार ही मेरे बच्चे समाप्त हो गए, शांत हो। कोई 2.5 साल का चले जाता, कोई 6 महीने का चले जाता, कोई 8 महीने का चले जाता, कोई बच्चा 1.5 साल का होकर चले जाता। ऐसे में 7 बार मां बनी पर मेरा बच्चा नहीं रखा। तब 2022 में पहली बार कथा श्रवण करी और कथा श्रवण करने के बाद मैंने भोलेनाथ जी से केवल इतना ही कहा कि मेरा एक भी बच्चा मेरा जीवित नहीं है बाबा, अब तेरे भरोसे में ये मैं 8वीं बार मैं गर्भ धारण करूं, पर तेरे भरोसे पर धारण करूं बाबा, कुछ कृपा करो। भोलेनाथ जी से विनती कर कर डॉक्टर ने मना कर दिया था कि अब तुम्हारे घर औलाद नहीं होगी क्योंकि तुम्हारा गर्भ पूर्ण तरह से बेकार हो चुका है। 7 बार बच्चों ने जन्म लेकर पूरा गर्भ तुम्हारा बेकार हो गया, तुम्हें औलाद नहीं होगी। तब मैंने बाबा भोलेनाथ के भरोसे पर 8वें बच्चे को जन्म दिया और बाबा से विनती करी। डॉक्टर ने कहा तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है ये पूर्ण तरह से विकलांग है, ये देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, ये बच्चा पूर्ण तरह से विकलांग। रम दिया आप गुरुदेव। पशुपतिनाथ का व्रत करती रही, शिव के मंदिर जाती रही, शंकर का चढ़ा हुआ जल पीती रही और बाबा की कृपा से जब बच्चे ने जन्म लिया, डॉक्टर कहते हैं ये बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है। मैं बाबा को नमन। शिव पर करा गया भरोसा, एक शंकर के प्रति किया गया विश्वास, शिव पर करा गया भरोसा, दृढ़ता एक हमें अलग ऊर्जा प्रदान करता है, अलग ऊर्जा। देखा पार्वती शिव जी के सम्मुख में चिल्ला कर कह रही है, माता पार्वती, पार्वती जी के सम्मुख में राहु चिल्ला कर कह रहा है विवाह का प्रस्ताव लाया हूं। शिव जी ने मन में सोचा मेरे तो कोई संतान नहीं, विवाह का प्रस्ताव किसके लिए लाया? आवाज लगाकर कहा पार्वती जी का विवाह का प्रस्ताव है। शिव को क्रोध आ गया, क्रोध। शंकर भगवान को ऐसा क्रोध आया, शिव जी ने जैसे काल भैरव को प्रकट करा था ऐसा ही एक रुद्रगण शिव जी ने प्रकट कर दिया। जाओ, जो राहु विवाह का प्रस्ताव लेकर आया है इस राहु को खा जा। खा जाकर इसको। रुद्रगण के भयंकर दांत थे, भयंकर नेत्र थे। भागा रुद्रगण, भयंकर दांत, भयंकर नेत्र, भयंकर मुख, रुद्रगण भागा। राहु आगे आगे भाग रहे हैं, रुद्रगण पीछे पीछे भाग रहा है। राहु आगे आगे भाग रहे हैं, रुद्रगण पीछे पीछे भाग रहा है।
आखिरी में राहु ने विचार करा कि मैं जाऊं तो जाऊं कहां, कैसे बचूंगा मैं, मेरा बचना मुश्किल हो गया। राहु भागते पीछे मेरा एक रुद्रगण आ रहा है, रुद्रगण पीछे आ रहा है, जलंधर भी वहां से भाग गए। भागते भागते राहु पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मदेव ने भी उनको नहीं स्वीकार किया। भगवान नारायण के पास पहुंच गए, नारायण प्रभु प्रभु मुझे बचा लीजिए, मेरे पीछे रुद्रगण आ रहा। मेरे पीछे रुद्रगण, आ जाओ आ जाओ, आ जाइए बेटा, मेरे पीछे रुद्रगण आ रहा। राहु दौड़ा, दौड़ते दौड़ते भगवान नारायण के पास गया। नारायण ने भी उसको नहीं रखा, ब्रह्मा जी उसको नहीं रखे, इंद्र के पास गया, इंद्र ने भी नहीं रखा, इंद्र ने भी नहीं रखा। कहां जाए? देव ऋषि नारद बीच में मिल गए। राहु को देखा, राहु तू भाग रहा है किससे? कहा रुद्र का गण, भगवान शंकर का गण मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे खाने के लिए आ रहा है, मुझे खाने के लिए। देवऋषि नारद ने कहा पूरी दुनिया में, पूरे संसार में तुझे बचाने वाला कोई नहीं है। शंकर अगर क्रोध कर दे तो कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। क्या करूं मैं देवऋषि नारद? क्या करा? देवऋषि नारद ने कहा जाओ। देवऋषि नारद कह रहे हैं जाइए। कहां जाऊं मैं? किसके पास जाऊं? राहु से कहते हैं देवऋषि नारद एक काम करो कि तुम अब कहीं मत जाओ, शंकर भगवान का तुमने अपमान करा है तो तुम शिव की शरण में ही जाओ, शंकर की शरण में पहुंच जाओ। कई लोग दुनिया में भ्रांतियां उत्पन्न कर देते हैं, कई लोग भ्रम उत्पन्न करते हैं। बहुत ध्यान देना, कथा की ओर जरा स्मरण रखिएगा। कई लोग भ्रम उत्पन्न करते हैं, कई लोग भ्रांतियां उत्पन्न करते हैं। कोई कहता है शंकर जी को ऐसे मत चढ़ाना, शंकर जी क्रोध करेंगे, शंकर जी को ऐसे जल मत चढ़ाना, शंकर जी क्रोध करेंगे, शिव जी को ऐसा मत करना, शंकर जी क्रोध करेंगे, शंकर को वैसा मत करना, शंकर जी क्रोध करेंगे, शंकर जी रुष्ट हो जाएंगे, शंकर जी का चढ़ा जल पियोगे शिव जी रुष्ट हो जाएंगे, शंकर जी का जल अपने ऊपर छीटोगे शिव जी रुष्ट हो जाएंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर जल चढ़ाने वाले पर, शंकर भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने वाले पर, शंकर के जल का आचमन करने वाले पर, शंकर के जल को अपने ऊपर छीटने वाले पर कभी शंकर रुष्ट नहीं होते, उस पर कृपा ही करते हैं, उस पर करुणा ही करते हैं, उस पर दया ही करते हैं, कभी क्रोध नहीं करते। फिर से एक बार बोलिएगा, कर्पूर गौरम। आता है आप लोगों को? जरा बोलिए, एक लाइन पूरा बोलिए। कर्पूर गौरम है शिव, दया की मूर्ति है शिव, सदा जीव का कल्याण करने वाले हैं शिव। दुनिया तुमको डराना चाहेगी कि शिव मंदिर से तुम दूर हटो, दुनिया तुमको डराना चाहेगी कि आप शंकर से दूर हटें, पर सबसे जल्दी राजी होने वाला 33 कोटि देवताओं में केवल एक देव है, और वो देव अधिदेव महादेव, केवल एक देव है वाला, केवल एक देव, एक देव। कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, केवल एक लोटा जल अगर है तो चढ़ा दो, नहीं है तो 3 बार जम के बोलो, जरा ताली बजा दो, और ये भी नहीं है तो मुख से बोल दो हर हर महादेव। शिव उतने में राजी हो जाते, उतने में राजी। देवऋषि नारद ने कहा कि तुम अब कहीं मत जाओ, तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता, अब तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता, तुम्हारी रक्षा अगर करेगा तो केवल शिव ही करेगा। राहु शंकर भगवान के चरणों में पहुंच गए,
राहु भगवान शिव के करीब में पहुंच गए और भगवान शंकर के चरणों में जाकर राहु ने चरण पकड़ लिए भगवान देव अधिदेव महादेव के। शंकर भगवान उसको निहारते नहीं है, क्योंकि शंकर अगर नेत्र खोलेंगे तो राहु की रक्षा करना पड़ेगी। शंकर ने नेत्र नहीं खोले। जब शंकर ने नेत्र नहीं खोले तब राहु ने विचार करा, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। तब माता पार्वती जी जिस शिवलिंग की पूजन कर रही थी, माता पार्वती जी जो शंकर भगवान के शिवलिंग की आराधना कर रही थी, माता पार्वती जी जो भगवान शंकर के शिवलिंग की आराधना कर रही हैं, शिव जी के शिवलिंग की पूजन कर रही हैं, भगवान शंकर के शिवलिंग की जो आराधना कर रही हैं, माता पार्वती जी शंकर के शिवलिंग की जो आराधना में लीन थी, राहु वहीं माता पार्वती के नजदीक में चले गए। ने दोनों हाथों से पार्थिव जो शिवलिंग बना हुआ था उस शिवलिंग का स्पर्श किया। जैसे ही राहु ने पार्थिव शिवलिंग का स्पर्श किया, जैसे ही राहु ने पार्थिव शिवलिंग का स्पर्श, मात्र पार्थिव शिवलिंग का स्पर्श किया, वैसे ही शंकर भगवान के नेत्र खुल गए। और नेत्र खुले, सामने से रुद्रगण आ रहा था, सामने से रुद्रगण आ रहा था। और सम्मुख से जैसे ही रुद्रगण आया, सामने से जैसे ही रुद्रगण आया, भगवान शिव ने देखा कि रुद्रगण इसको खाना चाहता। भगवान शंकर ने देखा रुद्रगण इसको खाना चाहता है। शंकर भगवान के नेत्र खुले। जैसे ही नेत्र खुले, शिव जी ने राहु को देखा। राहु शंकर के शिवलिंग को पकड़ा हुआ है, शिवलिंग का स्पर्श कर रहा है, शिवलिंग को पकड़ा हुआ है, शंकर भगवान के शिवलिंग का स्पर्श कर रहा है, मात्र शिवलिंग का स्पर्श। अब जरा भी ध्यान लगाइएगा जरा, जिस राहु ने जलंधर के लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर आया माता पार्वती के लिए, शंकर भगवान जिस पर क्रोधित हो गए, शिवजी जिस पर नाराज हो गए, शंकर भगवान क्रोधित होकर जिसके पीछे रुद्रगण भेज दिए, वो राहु शंकर भगवान के मात्र शिवलिंग का स्पर्श कर लेता, मात्र शिवलिंग का स्पर्श कर रहा। और वो राहु मात्र भगवान शंकर के शिवलिंग का स्पर्श करता है। और शंकर भगवान नेत्र खोलकर उसको बचाने के लिए शंकर भगवान कह देते हैं, राहु अगर तुझे इस रुद्रगण से बचना है तो तू शंकर के शिवलिंग का मात्र स्पर्श कर मात्र। और भगवान के षडाक्षर मंत्र का जाप करने लगा। ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्पर्श कर कर बैठा हुआ है, छू कर बैठा हुआ है, शिवलिंग का स्पर्श कर कर। जैसे ही रुद्रगण आया सम्मुख में, शंकर भगवान ने रोक दिया रुद्रगण को, रुको रुद्रगण रुको, क्या कर रहे हो, मैं इसको खाना चाहता हूं, मैं इसको खाना चाहता हूं, क्योंकि आपकी आज्ञा है, इसको खाना है। शंकर भगवान ने कहा नहीं, अब ये मेरी चरणों में आ गया, मेरे शिवलिंग का इसने स्पर्श कर लिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, अकाल मृत्यु वो मरे, जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। जो शंकर की आराधना में डूबा हुआ होता है, शिव की स्तुति में डूबा हुआ होता है, उसके प्राण इतनी जल्दी नहीं जा सकते, पर सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, सच्ची भक्ति से शिव आराधना में। एक पत्र है, मेरा नाम रेणु दुबे, पिता शेष नारायण दुबे। मैं राजनंद गांव जम के झटका आ गया, झटके में मेरी आंख की रोशनी चली गई। जैसे ही झटका आया 2022 में, झटका आते से ही मेरी आंख की रोशनी चली गई। एक आंख की रोशनी पूरी की पूरी चली गई। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने सारी जांचें करने पर बता दिया कि तुम्हारी आंख की रोशनी अब कभी नहीं आई। हम बड़े घबरा गए। फिर धीरे 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 धीरे
हमारी आंख की रोशनी तो एक आंख की तो पूरी चली गई, पर करें तो करें क्या। वापिस तबीयत खराब हुई, उसमें दूसरी आंख भी से दिखना हमको कम हो गया। तभी हम तबीयत खराब होने पर डॉक्टर को दिखाते रहे, बार बार इलाज कराते रहे, पर मालूम पड़ा कि दूसरी आंख से भी हमको दिखना कम हो गया। अब हम करें तो करें क्या। तब आपकी कथा जुगेरा दिखाने के बाद वहीं बालोद में पहुंच गए और बालोद में पहुंचकर हमने कथा का रसपान किया। शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, शिवजी पर चढ़े हुए जल को अपनी आंखों पर लगाना प्रारंभ करा और भगवान शंकर की चढ़ी हुई बेलपत्र खाना प्रारंभ करी। आज मैं बाबा को धन्यवाद देना चाहती हूँ गुरुदेव, इतने सालों से मेरी धीरे धीरे पहले तो एक आंख गई, फिर दूसरी आंख की रोशनी भी चली गई थी। तब मेरे बाबा की कृपा से आज मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूं और मुझे दोनों आंखों से दिखना प्रारंभ हुआ। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूं। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूं। अब मेरी दोनों आंखों की ज्योति मेरे बाबा ने पूर्ण तरह से मुझे दे दी है। ये शिव तत्व है। शंभु ओघड़ी वे एक झटके ने मेरी आंख की रोशनी ले ली थी और डॉक्टर ने कहा था ये कभी नहीं आए, पर मेरे बाबा पर करा हुआ भरोसा, विश्वास, दृढ़ता शिव तत्व के करीब में लेकर जाते हैं, शंकर के पास। और तेरी कृपा विकी के जीवन में आंखों की रोशनी चले जाना बहुत संकट का विषय होता है, पर मेरी आंखों की रोशनी आ गई तो सबसे ज्यादा खुशी मेरे पापा और मेरे घर के लोगों को है कि मेरे नेत्र ज्योति शिव तत्व है। शिवलिंग का स्पर्श राहु ने करा है, इसलिए इसको तुम खाओगे नहीं। रुद्रगण ने कहा फिर मैं किसको खाऊं? आपकी आज्ञा हुई है कि खा, अब मैं किसे खाऊं? शंकर भगवान मन में सोचे अब क्या जवाब, क्या जवाब। शिव जी ने अपने रुद्रगण से कह दिया तू खुद को खा जा। रुद्रगण पूछ रहा है मैं किसको खाऊं? आपने मुझे राहु को खाने को भेजा था, राहु आपके शिवलिंग का स्पर्श कर लिया, अब मैं उसे नहीं खा सकता, तो मैं किसे खाऊं? शंकर भगवान अपने रुद्रगण को कहते हैं जो काल भैरव के तुल्य है, काल भैरव खुद को खा ले। रुद्रगण अपने शरीर को खाना प्रारंभ करा, पूरा शरीर रुद्रगण ने खा लिया तो केवल चेहरा चेहरा बचा, केवल चेहरा, केवल चेहरा। इतना इतना भाग जब बचा, वो रुद्रगण फिर चिल्लाकर बोला भोले बाबा, ओ भोले बाबा, अब क्या करूं? अब तो मेरा शरीर भी नहीं है, अब मैं क्या करूं? किसको खाऊं? आपने कहा कि तू खुद को खा, मैं खा गया, अब मेरा केवल गला बचा है, केवल मुख बचा है, मैं किसको खाऊं? शिव जी प्रसन्न हो गए। शंकर भगवान आनंदित होकर पार्वती जी के हाथ की पूजन की थाली को शंकर ने अपने हाथ में लिया, चंदन का भाग लेकर शिव ने उस शीश को हाथ का स्पर्श करा दिया, मुख पर चढ़ा दिया, हाथ का स्पर्श मस्तक पर कर कर कहा रुद्रगण तूने मेरा कहना मानकर अपने आप को भी तू खा गया है, आज से तेरा ये मुख कीर्ति मुख कहलाएगा। कौन सा मुख कहलाएगा? जम जम के बोलो जरा, कीर्ति मुख। आज से तेरा ये मुख कीर्ति मुख कहलाएगा। सुन रुद्रगण, मैं देव अधिदेव महादेव तुझे वर देता हूं, तू दरवाजे पर रहेगा, जल का पात्र लेकर जब कोई अंदर आएगा तो उसके पाप को
स्वयं निकल जाएगा, उसके दुख को तू स्वयं निकल जाएगा, स्वयं निकले। शिव की आराधना करने वाला, शंकर के मंदिर आने वाला, शिव देवालय में आने वाले का आप छिन्न तू करेगा। कीर्तिमुख देखा है आप लोगों ने? जिन्होंने कीर्तिमुख का दर्शन किया, देखा है आप लोगों ने कीर्तिमुख? कीर्तिमुख कहां पर होता है? मंदिर में। जब हम अपने इधर के मंदिरों में, तो आपके इधर का तो हमको नहीं मालूम, पर दक्षिण साइड में साउथ के मंदिरों में, साउथ के मंदिरों में मंदिर के दरवाजे पर एक राक्षस का मुख नजर आता है, जिसके बड़े बड़े दांत होते हैं और बड़ी सी आंख होती है। किस किसने दर्शन किए? जरा हाथ उठाओ, करें आप लोगों ने? कुबेरेश्वर धाम पर जो बाबा का जो गुफा प्रवेश द्वार है अंदर की ओर, वहां पर कीर्तिमुख का अभी तो दरवाजा वहां का बंद रहता है, पर जब खुलेगा तब आप कीर्तिमुख का दर्शन करेंगे। और ऊपर जो मुरली मनोहर मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर में भी आप द्वार पर कई जगह पर आप भगवान के कीर्तिमुख का दर्शन करें। एक असुर का मुख दिखता होगा, आप लोगों ने करें दर्शन? बड़े बड़े दांत, विकराल आंख, भयंकर जिह्वा बाहर निकलती हुई, मुख खुला हुआ, जिह्वा बाहर निकलती हुई, दंत बड़े बड़े विशाल विशाल दंत, और रुद्र कीर्तिमुख का क्यों होता है मंदिर में? किस लिए होता है मंदिर में? किस लिए, क्यों होता है मंदिर में? तो आप जब कीर्तिमुख का दर्शन करें, और कीर्तिमुख का दर्शन जब आप करते हैं, तो वहां आप दर्शन में पाएंगे कि जब हम शंकर के मंदिर में जाते हैं, लोटा भर के जल चढ़ाते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं, तो हमारे पाप, हमारा दुख, हमारा कष्ट, इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, मंदिर में आप गए कि नहीं गए, मंदिर में आपने लोटा भर के जल चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया, मंदिर में जाकर आपने प्रार्थना करी कि नहीं करी, हमें उससे मतलब नहीं, पर आप अगर शंकर के मंदिर का मात्र दीदार कर लेते हैं, उसके सामने से भी निकल जाते हैं, तो वो जो कीर्ति मुख है, वो आपके दुख, आपके कष्ट, आपकी तकलीफ को समाप्त कर देता है, आपके रोग को समाप्त कर देता है। भगवान शंकर ने कहा, हे रुद्रगण, तो कीर्ति मुख के नाम से हमेशा मेरे करीब में रहेगा, करीब। कभी शिव के मंदिर में भगवान शंकर के मंदिर में कभी डॉक्टर आपको कह दिया शरीर में बहुत गठान हो गई है, बच्चादानी में गठान हो गई है, या शरीर के किसी अंग में गांठ हो गई है, एक पत्र है, जय लक्ष्मी है, मैं भिलाई चरोदा पंचशील नगर में रहती हूं। भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 2017 से मैं बहुत तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि 2017 से मेरे बच्चेदानी में गांठ हो गई। ऑपरेशन के लिए कहा, तब ऑपरेशन के लिए जब कहा गया, तब ऑपरेशन का सुनकर मेरा मन बड़ा दुखी हो गया, और मैं क्या करूं। तब 2017 में आपकी पहली बार कथा श्रवण करी, और 2017 से कथा सुनते हुए शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। चढ़ा हुआ जल शंकर जी का नंदी के पास बैठकर पीना प्रारंभ करा, बेलपत्री को खाना प्रारंभ करा। डॉक्टर को दिखाया, दवाई लेती और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाती। आपने कहा था कि जब भी दवाई अगर शरीर में ना लगे तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाना प्रारंभ करो। डॉक्टर को जरूर दिखाओ। आप कहते हो कि डॉक्टर शिव का एक रूप होते हैं, इसलिए मैंने डॉक्टर को भी दिखाया और दवाई भी ली, और आपके द्वारा बताया गया शंकर का चढ़ा हुआ जल, और बीच में दुर्वा का प्रयोग, जैसा कि दुर्वा
मात्र एक दुर्वा, और अगर मिल जाए वो दुर्वा और प्रदोष का यदि दिन हो तो शंकर भगवान के शिवलिंग में, शंकर भगवान के शिवलिंग पर जब आप बेलपत्र समर्पित करने के लिए जाएं, तब दुर्वा एक बेलपत्री के साथ में सीधी रखकर अशोक सुंदर वाली स्थान का स्पर्श कराकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर डंडी का मुख, दुर्वा की भी डंडी का मुख और बेलपत्री की डंडी का मुख भी जहां से जल बहता है उस ओर हो और वो समर्पित कर दी जाए। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर वो दुर्वा और बेलपत्री उठा ली जाए। सबसे पहले दुर्वा खाई जाए और उसके बाद में बेलपत्री को खाया जाए। दोनों का प्रयोग, दोनों को खाओ, लगभग 2 और वो गठान कर ले, चाहे वो गांठ कहीं पर भी शरीर में, वो धीरे धीरे गलना पड़ा। एक दुर्वा, एक बेलपत्र। मैंने बाबा पर चढ़ा हुआ जल पीना चालू करा, दुर्वा खाना प्रारंभ करी, बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। जो 2017 से गांठ थी, डॉक्टर बार बार ऑपरेशन का कर रहे थे, बाबा की कृपा से ऐसी कृपा हुई कि मेरी सोनोग्राफी में से गठान गायब हो गई और गठान नहीं रही, वो गांठ गल गई, वो गांठ गल गई। शिव भक्ति, शंकर की उदार, शिव तत्व, कीर्ति मुख, कीर्ति मुख का कार्य क्या है? कीर्ति मुख का कार्य क्या है? कीर्ति मुख का कार्य है आपके दुख, आपकी तकलीफ, आपके कष्ट, आपका रोग, आपकी बीमारी, आपका दुख, वो कीर्ति मुख निकल जाता। फिर निवेदन करेंगे, जितने लोग आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, और जितने इस कथा के पंडाल में आइए, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, जितने पंडाल में बैठकर श्रवण कर रहे हैं, कहीं जाओ ना जाओ, पर एक निवेदन है, प्रतिदिन शंकर के शिवालय में जरूर जाओ, शिव मंदिर जरूर जाओ। वो कीर्ति मुख हमारे दुख को हर ले, वो कीर्ति। अब शंकर कीर्ति मुख है कि नहीं, मूर्ति का मंदिर में मुख बना कि नहीं बना, उससे मतलब मत रखो, परंतु तुम तो ये जानो कि शंकर जी ने वर दिया है कि कीर्ति मुख, जो 2 लोटा जल, 1 लोटा जल शंकर के मंदिर में चढ़ाने के लिए आएगा, जो शिव स्तुति गाएगा, शंकर के अविरल भक्ति में डूबेगा, उसके दुख, उसकी तकलीफ, उसके कष्ट को तू निगल जाए। कीर्ति शिव तत्व, किसी माता पार्वती जी शंकर भगवान को प्राप्त कर, जो सती मैया जलकर भस्म हुई थी, वो हिमालय राज के यहाँ पार्वती जी के नाम से विख्यात है। और भगवान शंकर और पार्वती, भगवान शिव और पार्वती पधार रहे हैं। कामना भी मन से करो, मेरी ये कामना से मैंने बाबा की कावड़ भरी है, मैंने ये